हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आर्यन। आज फिर आप सभी का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज फिर अपने लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हमारे YouTube चैनल पे जो नए हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। चलिए अब अपने लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। कल अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्या पढ़ा था कल? पोटेंशियल डिफरेंस और स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। आज अपने लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो स्टैंडर्ड सेल है उसके बारे में आज पढ़ेंगे, उसका कैलकुलेशन करना है। मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का आज कैलकुलेशन करना। तो चलिए हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं, आज उसी के बारे में पढ़ना। तो ये होता क्या है? तो कह रहा है कि जब सेल का दोनों इलेक्ट्रोड जब सेल का दोनों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल में हो, किस चीज में? स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि जब सेल का दोनों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1 हो। क्या? दोनों इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस समझा जाता है। तो सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ को ई नोट सेल के द्वारा सूचित किया जाता है। अब सेल क्या बोला मैंने? लिखिए इसको, लिखिए। जब सेल का दोनों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट, जब सेल का दोनों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट में हो अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड्स के सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1 हो तथा सॉल्यूशन हो एवं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस समझा जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस समझा जाता है। तो सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ को ई नोट सेल के द्वारा, इसको ई नोट पढ़ते हैं, ई नोट सेल के द्वारा
सूचित किया जाता है। चलिए इसको लिखिए, पहले इसको लिखिए, दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए इसको जल्दी से। क्या बोला कि जब सेल का दोनों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट में हो, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड्स के सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस जब उसको समझा जाएगा तो क्या होगा, तो सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ को किस चीज से डिनोट करेंगे, इनोट सेल के द्वारा क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए अब इसको लिखेंगे, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे कैसे होता है। चलिए बहुत ज्यादा गर्मी है आज, इसको लिखें। चलिए इसको लिखते हैं, अब इसको लिख लिया आप लोग। चलिए अब इसको मिटाते हैं, क्लीन कर देता हूँ इसको। इसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को किस चीज से डिनोट करते हैं, ई नॉट सेल के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। तो अब देखिए सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ हम अपने लोग किस तरह से निकालेंगे। तो लिखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर क्या होगा, तो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHE। क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHE, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा किस साइड का होना चाहिए, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन का, रिडक्शन हाफ RHE बोला तो रिडक्शन हाफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो लिखिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन, ST कहने का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHE माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ LHE, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको आप लोग खेल लीजिए। चलिए अब इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, ई नॉट सेल के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHE। इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब राइट का कर रहा है, माइनस ई नॉट लेफ्ट, लिखेंगे इसको इस तरह से, या इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई नॉट R माइनस ई नॉट L, ये L है, L। चलिए यहाँ तक इसको भी लिखिए। सर एक दूसरे से रिलेटेड एक ही चीज है, रिलेटेड क्या कहिए, एक ही चीज। चलिए इसको लिखिए, लिखे, चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए इस फार्मूला में जो है हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इस फार्मूला से अपने लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करते हैं। अब देखिए जिस इस तरह के यदि सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ में नहीं हो तो ईएमएफ के लिए मान के चलिए अगर सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ में नहीं रहेगा, जनरली रहेगा, और अगर वो स्टैंडर्ड ईएमएफ में नहीं रहेगा तो उसको किस तरह से निकालेंगे, तो उसका भी फार्मूला लिख लीजिए। देखिए यदि सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हो, तो अगर कोई भी सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं रहेगा तो उसका कैसे हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, तो उसके ईएमएफ को निम्न सूत्र के द्वारा निकाला जाता है।
तो क्या है सूत्र, सिर्फ यहाँ ई सेल देंगे। अगर नोट लगा दिए तो स्टैंडर्ड में हो जाएगा। तो ई सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, ई आर माइनस ई एल मतलब आर एच ई और एल एच ई, इसको भी क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, वही आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए। अभी इसके एक नॉमरिकल बता देता हूँ, आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए इसका हम नॉमरिकल थोड़ा करते हैं, लिखिए इसको। लिख लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए अपने लोग। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक सेल निम्न है। एक सेल हमको दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखिए एक सेल निम्न है। एक सेल निम्न है तो सेल क्या दिया हुआ है, जेड एन प्लस 2 CO प्लस 2 और सी, इस तरह का क्या दिया हुआ है हमको, सेल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है यदि कह रहा है ई नॉट, यदि इस सेल के लिए हमको सब कुछ मालूम है, यदि इस सेल के लिए ई नॉट जेड, इसका मान हमको दे दिया है कितना, इसका मान हमको दिया हुआ है -3.4 वोल्ट हो, और कह रहा है ई नॉट CU प्लस 2 CU से CU प्लस 2, इसी तरह में है, हाँ यही है, ये प्लस 2 है, इतना बराबर हमको दिया हुआ है -3.7 वोल्ट है। तो हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, तो इस सेल के लिए स्टैंडर्ड EMF ज्ञात करें। क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए हमको, स्टैंडर्ड EMF ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमको एक सेल दिया हुआ है ये, और उसमें हमको क्या क्या दे दिया हुआ है, ई नोट मतलब LHE का वैल्यू भी दे दिया है और RHE का वैल्यू भी दे दिया है। जब दोनों वैल्यू हमको मालूम है तो स्टैंडर्ड EMF नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले जो सेल दिया हुआ उसको लिखते हैं, ZN प्लस 2 CU प्लस 2 C। इसमें ये कौन सा पार्ट हो गया, इस साइड जो है, ये इस साइड जो है ये क्या है, LHE है, और ये क्या है, RHE है, RHE है। चलिए यहाँ तक लिखिए, ताकि नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। चलिए यहाँ तक पहले लिखिए, लिख लिए। चलिए अब इसको, चलिए यही नहीं तो साइड में लिख देता हूँ। तो अपने लोग अब क्या पढ़े, स्टैंडर्ड EMF बराबर क्या पढ़े हैं, ई नोट R माइनस ई नोट L, यही ना पढ़े हैं, ई नोट R माइनस ई नोट R। तो ई नोट R का मान देखिए कितना हुआ है, दिया हुआ है, ये R है, इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है -3.7 वोल्ट माइनस, और L का मान कितना दिया हुआ है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, पहले यहाँ रहने दीजिए, -3.4 वोल्ट। अब देखिए इसको अपने लोग कैलकुलेशन करते हैं, यह जाएगा 3.4 वोल्ट। अब इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 7/4 हो गया 3, ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.3 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में किस तरह से इसको निकालते हैं, आ गया समझ में। चलिए इसको लिखिए, इसको, बहुत ज़्यादा आज गर्मी है। चलिए लिखिए इसको। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब पढ़ना अपने लोगों को नर्स्ट इक्वेशन। क्या पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन। हेडिंग डालिए, नर्स्ट इक्वेशन। सॉरी, इससे पहले अपने लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, तब नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। एक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपने लोग पीछे पढ़े थे, पीछे क्या पढ़े थे,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये भी टॉपिक पढ़ ले। चलिए नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। हाँ नर्स्ट इक्वेशन डालिए हेडिंग। चलिए क्या पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन, NERST, नर्स्ट इक्वेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन है क्या, तो कह रहा है कि जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट में, क्या कि जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हो तो ईएमएफ की गणना इस इक्वेशन से करते हैं। मान के चलिए अगर सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं रहेगा तब हम उसका जो हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका किस इक्वेशन की सहायता से निकालेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से निकालेंगे। किस चीज़ का, अगर कोई सेल हमको स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसका जब हमको कहेगा वैल्यू फाइंड करने के लिए तो उसके लिए अपने लोग किस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो चलिए उसी को लिखते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं और इस इक्वेशन में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का यूज होगा और इस इक्वेशन में भी किस चीज़ का प्रयोग होगा, ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल का प्रयोग होगा। तो लिखिए कि जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हो तो, जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हो तब हम ईएमएफ की गणना इस इक्वेशन से करते हैं। क्या बोला कि जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होता हम इस ईएमएफ की गणना किससे करेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, इक्वेशन से करते हैं। सॉरी यहाँ ये दीजिए। उसके बाद लिखेंगे कि इस इक्वेशन में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब इसको बताएंगे किस तरह होता है। चलिए यहाँ तक लिखिए। चलिए हाँ मान लेते हैं कि कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक इक्वेशन मान के चलिए ये हमको दिया हुआ है, m प्लस n प्लस e gives ne, सॉरी यहाँ होगा n और यहाँ आ जाएगा m। इस तरह का हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें हमको कह रहा है नर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालें, तो इसका जो नर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तो वो इस तरह से होगा। नर्स्ट इक्वेशन E m प्लस n बाय m बराबर हो जाएगा E नॉट m n प्लस बटे m माइनस 2.303 बटे NF RT log m बटे m n प्लस, ये होता है इसका
फार्मूला नस्ट इक्वेशन का। चलिए इसको लिख लीजिए। इससे पहले अपने लोग भी पढ़े थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़े थे ये सारे फार्मूला। वही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नस्ट इक्वेशन में एक ही बात है, वही होता है। उसमें लिखे थे आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, तो आप लोग पीछे देख लीजिएगा। लिख लिए। चलिए इसको अगर अपने लोग इवेल्यूट करेंगे, इवेल्यूट कर दें, इसका मान निकाल दें कितना होगा, इतना बराबर। चलिए लिखते हैं। देखिए एफ जो दिया हुआ है यहाँ, ये फैराडे कांस्टेंट है। चलिए इसका मान अपने लोग लिख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। टी जो होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और 25 डिग्री को अपने लोग क्या करेंगे, केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा, 273 उसमें ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे ना। तो चलिए लिखते हैं ई एम एन प्लस का एम, इसका मान, इसको इसी तरह रहने देते हैं, ई नॉट एम एन प्लस बाय एम माइनस, इसको लिख देते हैं 2.303 गुना आर। आर जो है, आर क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आर का मान यहाँ पुट कर दें 8.314 हो गया। टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस को क्या करते हैं, केल्विन में एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 298 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एन, और एक फराडे बराबर 96,500, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद लिखेंगे लॉग 1/, देखिए एम जो है, एम है एक्टिव मास ऑफ मेटल। क्या है, एम है एक्टिव मास ऑफ मेटल। एम क्या है, एक्टिव मास ऑफ मेटल, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1/, इसको क्या लिखेंगे, एम एन प्लस। चलिए यहाँ तक पढ़े लिखिए, अब इसके ऊपर लिखेंगे कि नीचे दिखाई नहीं देगा। चलिए लिख लिए, लिखिए जल्दी से, लिखिए इसको। लिखे, चलिए अब इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए अब उसके कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो क्या लिखा था, ई नॉट एम एन प्लस बाय एम माइनस, कितना लिखा था 2.30। उस सबको सॉल्यूशन करने के बाद आपको आ जाएगा 19.147172 गुना 10 टू द पावर 10 टू द पावर 9, 298 बटे 96,500 एन, और ये हो जाएगा लॉग 1 बटे एम एन प्लस, यही रहेगा। फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, माइनस इसको करेंगे तो 1/n अलग कर लेते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा 5.848316 बटे 96,500 लॉग 1 बटे एम एन प्लस, ये इस तरह से आएगा। अब इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ई सेल निकलेगा, ई नॉट है यहाँ से, इसीलिए लिखेंगे ई सेल निकलेगा कितना, ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.59 बाय एन इंटू लॉग 1 बटे एम एन प्लस, ये आ जाएगा आपको फाइनल इक्वेशन। और यही जो है, यही है नस्ट इक्वेशन, इसी को बोलते हैं NERST, नस्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, नस्ट इक्वेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। चलिए लिखिए इसको। हाँ, चलिए इसको लिखने के बाद बस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में जो अपने लोग मिलेंगे तो इस पर एक न्यूमेरिकल बताएंगे, तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे आया क्या किए हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। धन्यवाद। बाय, टेक केयर।